हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 25 अक्टूबर और चलिए देख लेते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो फटाफट देख लेते हैं आज के कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले देश में लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन की कुल डोज 21 अक्टूबर 2021 को कितने करोड़ की उपलब्धि को पार की गई है, कर दी गई है। ठीक है, द टोटल डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन introduced in the countries has crossed the milestone of how many crores on 21st October 2021। हमें बताना है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन जो लग रही थी, जो कोविड-19 की कोरोना की जो वैक्सीन थी लग रही थी, वो कितना डोज लग चुकी है, कितने लोगों को, कितना करोड़ पार कर चुकी है। क्लियर है? तो कितने लोगों को, ठीक है, हजार करोड़ से ज़्यादा लग चुकी है। क्लियर है? देखिए, देश में लगाई गई कोविड-19 की वैक्सीन कुल डोज 21 अक्टूबर को कितने करोड़ की उपलब्धि, वैसे तो 1000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। क्लियर? तो देखिए, इंडिया में जो है 3 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही थी, जो कि है एक पहला है कोविडशील्ड। ठीक है, ये है कोविडशील्ड। ये कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की किसके द्वारा बन रहा था, कौन सी कंपनी बना रही थी इसको? यह है कोविडशील्ड। क्लियर? कोविडशील्ड ये जो बना रही थी वह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई है? कोविडशील्ड। क्लियर? इसके द्वारा जो है कोविडशील्ड बनाई गई है और इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर का नाम है साइरस एस पूनावाला। साइरस एस पूनावाला। ठीक है, और इसका जो क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? पुणे में। और कब ये बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी? 1966 में। ठीक है, देखिए, सबसे पहली वैक्सीन जो है कोविडशील्ड है। कोविडशील्ड जो है किसके द्वारा बनाई गई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर हैं साइरस एस पूनावाला। ठीक, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में है। और कब बनाई गई थी, स्थापना कब हुआ था? 1966 में। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं कोवैक्सीन। इंडिया में जो 3 तरह की वैक्सीन लग रही थी, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। ठीक है, तीनों के बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में हो गया हमारा कोविडशील्ड का, हमने देख लिया। नेक्स्ट है कोवैक्सीन। अगली है कोवैक्सीन। अब ये कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई जाती थी? जो कंपनी थी, भारत बायोटेक। क्लियर? भारत बायोटेक के द्वारा जो है कोवैक्सीन बनाई गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है, फाउंडर का नाम है कृष्णा एला। ठीक है, कृष्णा एला। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है हैदराबाद। और इसकी स्थापना कब की गई थी? फाउंडेशन कब हुई थी? 1996 में। क्लियर? भारत जो बायोटेक है इसने
कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसको बनाया है, और इसका जो फाउंडर हैं उनका नाम है कृष्णा एला, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। और कब स्थापना की गई थी? 1996 में, ठीक है। और ये जो एक ये तीसरी वैक्सीन जो है स्पुतनिक, ये जो है ये रशिया की है, ठीक है, रशिया। ये वैक्सीन जो है ये रशिया के द्वारा बनाई गई है। क्लियर हो गया? तो चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU टू कोऑपरेट इन द माइनिंग एंड स्टील सेक्टर। हमें बताना है कि इंडिया जो है कौन से कंट्री के साथ जो है MOU साइन किया है, यानी समझौता किया है, किसके लिए? माइनिंग और स्टील सेक्टर के लिए, ठीक है, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक। तो कौन से देश के साथ किया उसने? रशिया के साथ, रशिया के साथ किया है। तो बात आई है रशिया की, रशिया की बात आई। तो यहाँ पे जो इसकी कैपिटल है क्या है? मॉस्को, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, क्लियर। और PM जो है प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, क्लियर, मिखाइल मिशुस्तिन। देखिए रशिया के साथ जो है भारत ने MOU साइन किया है माइनिंग और स्टील सेक्टर के लिए, क्लियर। तो बात आई रशिया की, तो उसके बारे में देखा हमने कि रशिया की जो कैपिटल है क्या है? मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, और PM कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। बताना है यहाँ पे कि कौन सी जो है सरकार, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू किया है। तो कौन से गवर्नमेंट ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है उसने ये डिसीजन लिया है, उसने ये योजना चलाई है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। यानी जो राशन है, मुख्यमंत्री राशन योजना है, उसके तहत लोगों को घर घर राशन दिया जाएगा जाके, ठीक है। तो बात आई है MP यानी मध्य प्रदेश की, ठीक, मध्य प्रदेश की। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल, और जो यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और जो गवर्नर हैं मंगू भाई C पटेल, क्लियर, मंगू भाई C पटेल। और इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे अभी जो है इम्पोर्टेंस नेशनल पार्क है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या डिसीजन लिया है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है उसने लागू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है, और वहाँ के जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं वहाँ के जो मंगू भाई C पटेल हैं, क्लियर। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंस जो है नेशनल पार्क पाए जाते हैं।
तो सबसे पहले है नंबर 1 कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है मधु नेशनल पार्क, तीसरा है वन विहार नेशनल पार्क, फिर अगला है फोर्थ है सतपुरा नेशनल पार्क, फिर पांचवा है पेंच नेशनल पार्क, सिक्स्थ है बंधवगढ़ नेशनल पार्क। क्लियर। देखिए इंपॉर्टेंट पार्क्स जो हमने और भी हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, लेकिन जो है हमने इंपॉर्टेंट जो है क्या बोलते हैं नेशनल पार्क है उन्हीं का सिर्फ नाम बताया। पहला है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है मधु नेशनल पार्क, तीसरा है वन विहार नेशनल पार्क, फिर फोर्थ है सतपुड़ा नेशनल पार्क और फिफ्थ है पेंच नेशनल पार्क और सिक्स्थ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे किस देश में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। इन विच कंट्री माउंट आसो वॉल्केनो हैज इरप्टेड आफ्टर विच इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशू टू द पीपल टू रिमेन अलर्ट। तो कौन से देश में जो है माउंट एसो वॉल्केनो है जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है, यानी वह इरप्ट हुआ है। हमें कंट्री का नाम बताना है। तो ये कौन सी कंट्री में हुआ? जापान में। ठीक है। तो देखिए जो माउंट आबू है वो कहाँ पे है? जापान में। ठीक है, ये जापान में है और इसमें अभी हाल में ही विस्फोट हुआ है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को जो है अलर्ट कर दिया गया है पहले ही। तो बात आती है जापान की, तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की जो कैपिटल है वह है टोक्यो। ठीक है। और जो पीएम है उनका नाम है फूमियो किस्डा। और जो करेंसी है वो है जापानीज येन। क्लियर। देखिए माउंट आबू जो है माउंट आसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है हाल में ही। हमें बताना है कि माउंट आसो जो है कौन से कंट्री में प्रेजेंट है, तो कहाँ पे है? जापान में। तो जापान की बात हुई, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और पीएम कौन है? फूमियो किशिडा। ठीक है, KISHIDA किशिडा। करेंसी क्या है? जापानीज येन। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है? विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल। तो हमें बताना है कि कौन से कंट्री के जो एक प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने खुद का जो है अपना ट्रूथ सोशल मीडिया जो है वह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कौन से हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है।
इन्होंने जो है घोषणा किया है कि एक ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च करेंगे। क्लियर। तो बात आई है अमेरिका की। तो अमेरिका इसके बारे में भी देख लेते हैं। अमेरिका के जो अभी प्रेजेंट में कौन है प्रेसिडेंट, जो बाइडेन, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम है कमला हैरिस, ठीक, कमला हैरिस। और हाँ, इसकी जो कैपिटल है वह है वाशिंगटन डीसी। क्लियर। कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन है, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज बाय व्हाट परसेंट। तो कितना परसेंट की, 3%, ठीक है। 3% की बढ़ोतरी करने की जो है घोषणा की है केंद्र सरकार ने। जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं एम्प्लॉय, उनके महंगाई भत्ते में जो है 3% की फीसदी की बढ़ोतरी करेंगे। आगे देखते हैं। अगला है, किस ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने एडवांस 5 नैनोमीटर तकनीकी पर आधारित नई सर्वर चिप लॉन्च की है। विच ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड हैज लॉन्च अ न्यू सर्वर चिप बेस्ड ऑन एडवांस 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। तो हमें बताना है कि कौन सी कंपनी है, कौन सी जो ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड है उसने लॉन्च किया है नया सर्वर चिप, नया सर्वर चिप जो कि बेस्ड है एडवांस 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। तो कौन सी होल्डिंग ने किया है, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। ये बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा ग्रुप्स, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं, अलीबाबा के बारे में भी। तो इसके जो हैं, ये कब बनी थी, ये बनी थी 4 अप्रैल 1999 में, ठीक है। और कहाँ पे बनी थी, चाइना, ठीक है। और फाउंडर कौन है, जैक मा। और सीईओ कौन है, अभी सीईओ, ये फाउंडर हो गए, ये है सीईओ। सीईओ डैनियल जांग। क्लियर। देखिए, अलीबाबा होल्डिंग्स ग्रुप ने अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने जो है एक नया सर्वर चिप लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बेस्ड है 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, ठीक। तो अलीबाबा के बारे में भी हमने देख लिया कि कब बनी थी वह, 4 अप्रैल 1999 को। कहाँ पे बनी थी, हेडक्वार्टर जो है उसका चाइना में है। और जो फाउंडर है जैक मा है, और अभी सीईओ जो है डैनियल झांग जो है, ठीक है, चांग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एंड द एजेंसी द ग्लेशियर ऑफ अफ्रीका विल डिसअपियर सून। तो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया है कि अफ्रीका के जो ग्लेशियर हैं वो जल्दी गायब हो जाएंगे। तो कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, वह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। विश्व जो ये क्या बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च को 1950,
1950। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है जेनहार्ड एड्रियान। ठीक, देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिपोर्ट जारी की है कि जो अफ्रीका के ग्लेशियर हैं वो जल्दी गायब हो जाएंगे। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कब स्थापित की गई थी? स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। क्लियर। और प्रेसिडेंट हैं जेनहार्ड एड्रियन। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला है 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को हमें बताना है कि कौन सा जो है डे मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 22 अक्टूबर। तो क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्ट्रगलिंग अवेयरनेस डे। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। आगे देखते हैं। जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल उगाने से संबंधित उत्सर्जनक में कौन सा देश पहले स्थान पे है? अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड रिपोर्ट विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन एमिनेशन रिलेटेड टू क्रॉप बर्निंग? तो कौन सी कंट्री है? भारत। भारत सबसे नंबर 1 पे है। जो कि जो फसल होती है, जैसे अभी धान की खेती हुई तो धान को काट दिया जाता है ऊपर और उसकी फसल जो है जला दी जाती है। यानी कि जो बचा हुआ चीज़ होता है उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो धुआं उठता है, इससे जो है पर्यावरण में क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो इस नंबर पे इंडिया जो है, भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, एमिशन। ठीक है, एमिशन जो है बर्निंग पे, क्रॉप बर्निंग पे, उसमें नंबर 1 पे है। क्लियर। तो आगे देखते हैं। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की करंट अफेयर सेशन आपको अच्छी लगी हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए जितना से जितना हो सके, दूसरों तक पहुंचाइए। और कमेंट करिए, कोई सुझाव हो या फिर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे अभी जुड़ जाइए, चैनल से आप जुड़ जाइए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। और हाँ दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने से फ़ायदा ये है कि आपको जितनी भी PDF हैं, PDF प्लस MCQs और जो करंट है, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये तीनों वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाती है। तो वहाँ से जाइए और अपना PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़िए, बिंद एकेडमी से, और यूट्यूब पे भी हमसे बने रहिए। धन्यवाद।